जी वीर, गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही खूबसूरत, जिसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की क्या नाम है सुबह। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसके ऊपर 2-4 कमेंट जो शुरू के आए, उसमें एक कमेंट ये था, लेट मी रीड द कमेंट। ये है ज़िंदगी व्लॉग्स। सर आई नीड जॉब ओवर देयर इन कनाडा, प्लीज़ गाइड मी। तो इस सिलसिले में मैं पहली बात तो ये जॉब की बात जो कर रहे हैं, जॉब जो है यहाँ पर इस तरह जॉब इशू नहीं होती फॉर ओवरसीज़। अगर आपने कहीं अप्लाई, आई मीन आपको कहीं से अगर फ़र्ज़ किया मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं कहा जी मुझे मैं आपको हायर करना चाहता हूँ, लेकिन उसका जो एक प्रोसेस है वीज़े का, एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। यहाँ पर वो सऊदीया या दुबई की तरह से क्या नाम है, ऐसा नहीं होता कि आपका वीज़ा इशू हो गया या आज़ाद वीज़ा इशू हो गया या वर्क वीज़ा इशू हो गया जॉब से रिलेटेड। इसका एक पूरा एक प्रोसेस है, प्लस प्रोविंस टू प्रोविंस जो ये डिफ़र करता है, और कौन सी जॉब्स के ऊपर जो है आपका काम हो जाता है, इट डिपेंड ऑन योर क्वालिफ़िकेशन। तो आपकी उस जॉब क्वालिफ़िकेशन के ऊपर क्या नाम है आपका वीज़ा इशू होता है। अच्छा, लेकिन उस पे प्रोसेसिंग टाइम और जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कैनेडियन गवर्नमेंट की, वो इतनी लंबी चौड़ी हैं कि वो इतना आसानी से वो हो नहीं पाता है। और उसका प्रोसेस जो है वो फिर वही है, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के थ्रू। तो मैं इस सिलसिले में सबको वंस फॉर ऑल कहना चाहता हूँ कि आई नो इट्स नॉट गोना हेल्प माय चैनल, और मैं कोई सब्ज़ बाग इस किस्म के दिखाने, जो लोग बहुत सारी वीडियोस के अंदर जो है वो सिर्फ अपनी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए एक बहुत ही थ्रिलिंग किस्म का थंबनेल लगाते हैं और उसके बाद वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं। मैं इस तरह के किसी से कोई वादा नहीं कर सकता, ना कोई क्या नाम है इस पे मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ, या किसी को वीज़ा यहाँ से भेजूँ या किसी को जॉब ऑफ़र वगैरह किसी एम्प्लॉयर के पास से निकाल के दूँ। उसका एक प्रोसेस है। canada.ca के ऊपर आप जाए, पहले आप देखें कि क्या प्रोसीजर है, कि अब पूरी दुनिया में पर्टिकुलरली ये यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है पॉइंट बेसिस के ऊपर क्या नाम है इमिग्रेशन होती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, मेरा ख्याल अब जर्मनी ने भी शुरू कर दिया है, या फिर आपका इंग्लैंड हो, और आई मीन इवन कनाडा, और इवन मैंने सुना है कि यूएसए भी इसको फॉलो करने जा रहा है। तो ये एक है, तो इतनी आसानी से ये हो नहीं पाता है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आपको अपने अंदर एक स्किल ज़रूर क्रिएट करना चाहिए, जो मैं हर वीडियो के अंदर जिक्र करता हूँ, कि हम पहले इस काबिल तो हो ना कि किसी तरीके से, हाँ कुछ केसेस के अंदर शेफ़ वगैरह वहाँ से आ जाते हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह वो शेफ़ की बुनियाद पे, या डिफरेंट छोटे नाक्स जो नाक कहलाता है, नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशंस आई बिलीव, तो उसके ऊपर वो लोग आते हैं इस तरह करके। लेकिन वो बड़े ही इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जो मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं, उनके ऊपर आते हैं, या फिर मैक्सिको वगैरह से टेम्प्रेरी एग्रीकल्चर वर्कर्स आते हैं, या इंडिया से गालबन एग्रीकल्चर उसके ऊपर लोग आते हैं। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और उसके लिए आपको फिर किसी कंसल्टेंट से बात करनी पड़ती है, और फिर आजकल का रेट आप लोगों को तो पता ही है। तो मैंने कहा यार इस सिलसिले में एक वीडियो सुबह सुबह बना दी जाए, क्योंकि इतनी सारी ईमेल्स और कमेंट्स, किसी न किसी की वीडियो में कोई ना कोई एक कमेंट इस तरह का ज़रूर होता है कि भाई क्या नाम है, मैं आप लोगों को अपना नाश्ता दिखाऊं। ये मेरा सुबह का नाश्ता है जो मैं कर रहा हूँ। ग्रीन पेपर, रेड पेपर, क्यूकम्बर, पीनट्स, और एक केरला की एक वो आती है इंडिया से, वो दाल सेव टाइप की, निम्को जो कहते हैं कराची वगैरह में। तो एनीहाउ, तो इट्स वेरी हार्ड, और तमाम लोगों को मैं इस सिलसिले में यही कहता हूँ कि भाई आप, एक दौड़ लगी हुई है, और उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान ने अगर कभी सुख का सांस लिया है मेरे हिसाब से तो 60s के अंदर लिया था, वरना 70s से भी
70 हो, 80 हो, 90 और ऑनवर्ड जो है हमेशा से नाजुक दौर से ही गुजर रहा है। वो नाजुक दौर ख़त्म होकर नहीं दे रहा। अब तो नाजुक तरीन क्या, मैं अब क्या मुंह से बोलूँ यूट्यूब के ऊपर, कई लोगों को बुरा लग जाएगा। एक बंदर बाट मची हुई है। कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक साहब से बात हो रही थी, तो बकौल उनके हम लोग तो यहाँ पर, आप लोग तो फिर भी कुछ कर रहे हैं, हम लोग तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन खेल रहे हैं। तो वाकई गुर्बत इंतहा को, इतनी ज़्यादा गुर्बत हो गई है कि अब 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये कमाने वाला भी आदमी, जिसका बिजली का बिल ही 15 से 20 हज़ार और किराया 15 से 20 हज़ार या 10 हज़ार 15 हज़ार किराया होगा, तो क्या वो ग्रोसरी लेके आएगा, क्या वो पेट्रोल भर, अच्छा हाँ ऊपर से गैस, पेट्रोल हमारे यहाँ इसको गैस कहते हैं, उसकी वजह से तो ख़ुदकुशी करना, अल्लाह माफ़ करे, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। वो सोचना या जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत के बच्चों के प्लेट में रोटी डाली जाए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको, तमाम बच्चों के ऊपर उनके माँ बाप का साया रखे। हो सकता है कि अल्लाह भी, हमारे ऊपर वाला भी, हमारे जो पाकिस्तान के ऊपर मौजूदा हालात में बीत रही है वो भी देख रहा है, और उसने इन पॉलिटिशियंस की रस्सी दराज की हुई है। देखें कब तक दराज रहती है। हर भाई एक धड़का लगा रहता है कि कहीं पर वो श्रीलंका वाला सीन ना शुरू हो जाए, और मेरा ख्याल है इन लोगों को भी पता होगा जो पॉलिटिशियंस हैं। तभी अभी मैं इलेक्शन कमीशन का वो फैसला फॉरेन फंडिंग के लिए देख रहा था, तो किस तरह की सिक्योरिटी, अगर आप लोग सिक्योर्ड हो, अगर आप लोग फेयर हो, तो आपको इतनी सिक्योरिटी रखने की क्या ज़रूरत है। तो दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ वेरी वेरी बैड एंड। तो उसकी वजह से लोग जो है ना सारे वहाँ से निकलना चाहते हैं। बिल्कुल मुझे उसका एहसास है, इतना आसान नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं तमाम जितने भी लोग हैं मुझसे या कहीं भी वीज़े के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान में मैं अभी भी कहूँगा कि अपने अंदर स्किल क्रिएट करें, लैंग्वेज के ऊपर चढ़ जाएं। चे जाए कि इस तरह की डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाके या यूट्यूब वीडियोस पे जाके बिल्कुल देखना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो ना देखें या दूसरी वीडियो ना देखें, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अंदर लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज, इंग्लिश या हो सके स्पेनिश, तो ये तो एक लैंग्वेजेस की हद तक बात हो गई। दूसरा ये है कि अपने अंदर कंप्यूटर स्किल। आजकल यहाँ का अमेरिका हो या कनाडा हो या पाकिस्तान, आई बिलीव वहाँ ये नहीं देखा जाता, मेरे हिसाब से यहाँ तो नहीं देखा जाता। यहाँ मेरे एक दो जानने वाले हैं जो दे आर कॉल जॉब हॉपर्स, एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार कभी आपसे आपकी MBA की डिग्री या इस किस्म की कोई डिग्री है जो उन लोगों ने की हुई या जो पॉइंट्स की बुनियाद पे आए हुए हैं? कहते हैं नहीं, कभी भी नहीं। दे गिव अस अ टास्क, दे टेल अस ऑन द इंटरव्यू कि क्या आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, या आपने लिंक्डइन के अपना प्रोफाइल जो डाला होता है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, या ये मेरी सर्टिफिकेशन है, या इसके ऊपर मैंने ये काम किया, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। मैं ये इन डिग्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लाइनें लगती हैं। पाकिस्तान में एक रवाज है जी, या MA BA या जो भी है, ऑफ नो सेंस। आर्ट्स के अंदर BA कर लिया, या फ़ारसी में या उसमें मास्टर कर ली, या इट डजंट मेक नो सेंस। यू गॉट टू हैव सम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो प्रैक्टिकली यूज़ हो रही है। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि जिस तरह आजकल IT का ज़माना है, प्लीज़ अपग्रेड योर IT क्वालिफिकेशन, उसी का ही ज़माना है, आगे वही चलेगा। और जिस तरह एक आध वीडियो में एक शाहिद नदीब साहब है, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ ख़ास तौर पे उनकी वीडियोस को। सबको देखना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए। दाढ़ी वाले मौलाना से हैं, एंड ही रियली मेक शॉर्ट्स 4 मिनट्स की या 6 मिनट की वो शॉर्ट्स बनाते हैं। तो आप इन वीडियोस से, या और बेतहाशा इंडिया के अंदर यूट्यूबर्स हैं, एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो IT से रिलेटेड जो है ना अपने अंदर काम थोड़ी सी कैपेबिलिटी पैदा करें। और दूसरा ये है कि क्या नाम है, अगर आपका नहीं भी होता, फ़र्ज़ किया नहीं भी होता, आजकल तो $1 का रेट है, फ्रीलांसिंग आप काम कर रहे हैं, लो जी धूप निकल आई, थोड़ा चेहरे पे चानन हो जाएगा। तो अपने अंदर जो ना कैपेबिलिटी पैदा करें। वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके और डिजिटल मार्केटिंग है, और बेतहाशा इसके अंदर है। आप जाएं फाइवर के ऊपर, क्या क्या लोग काम कर रहे हैं। चलें, कंटेंट राइटिंग के अंदर के लिए काफ़ी नॉलेज चाहिए होती है, इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है। लेकिन अगर आप इस तरह का अपने अंदर कैपेबिलिटी पैदा कर लेते हैं, तो आप घर बैठ के डॉलरों में ही कमा सकते हैं। ये जाए कि आप यहाँ पर आएँ और डॉलर में कमाएँ, तो आप वहाँ बैठ के डॉलर में कमा सकते हैं। तो मैं ये हर एक से यही रिकमेंड करूँगा कि फोकस,
create a passion, make a roadmap कि this is what I'm going to do, or then just go for it. बेतहाशा तबका जो है टिकटॉक पे और टाइम ज़ाया कर रहा है, फेसबुक पे टाइम ज़ाया कर रहा है, व्हाट्सएप पे टाइम ज़ाया कर रहा है. मैं एक दो क्या नाम है ट्रैवल से रिलेटेड उसके ऊपर हूँ कि जी वो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है 5 मुल्कों की 6 मुल्कों की. ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. ट्रैवलिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रैवलिंग हो तो बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आप इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं 5-6 मुल्कों की, जाके सिंगापुर है, मलेशिया है, या कागिस्तान है, या ताजिकिस्तान ज़बान पे नहीं चढ़ता है, उन मुल्कों में जाके या टर्की जाके, तो आप ये समझेंगे कि उनकी बुनियाद पे आपको आपके वीज़े लग जाएंगे स्पेन के या ग्रीक के या यूरोपियन कंट्रीज़ के या गोरों के मुल्कों के. तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. उससे कहीं अच्छा है कि इतना पैसा जो आपने लगाया है. ओ मैन, तो निकल आई बाजी, गर्मी बड़ी हो गई है, गर्मी बड़ी हो गई है. ओह मैन, माय फ़ोन ड्रॉप्ड. तो वीडियो लंबी हो रही है. मैं क्या नाम है नेरा कर लेता हूँ. सुबह से बादल थे और अब तो इसलिए ना मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपने अंदर, क्योंकि अच्छा हाँ, जब मैं वीज़ों की बात कर रहा था तो ये चले यार एक बुर्की डाल ही लें. तो ये जो इंग्लैंड के वीज़े हैं या स्पेन के वीज़े हैं कि जी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री लग जाएगी तो उसके ऊपर वीज़े लग जाएंगे. स्टिल दे आस्क हाउ मच इज़ योर बैंक बैलेंस, आपके इनकम टैक्स के पेपर्स, आपके बिज़नेस के पोर्टफोलियो, आपके लैंग्वेज स्किल टू सम एक्सटेंट, उसकी बुनियाद पे वीज़े लगते हैं. तो इस तरह, या फिर जो लोग हैं जो डंकी की लाइन में, वो डंकी होती है, ये क्या होती है, उसकी लाइन में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से यूरोप निकल जाए. ठीक है, बिल्कुल निकले हैं लोग. मंडी के लोग आपको बहुत मिलेंगे वहाँ पर, पुर्तगाल में, स्पेन में, यूनान में. लेकिन आए दिन सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और वो बड़ा रिस्की गेम है. 50% चांसेस होते हैं जब आप डंकी लगाते हैं, या तो ईरान का बॉर्डर आ जाता है या टर्की का बॉर्डर आ जाता है और आपके फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो इसलिए मैं अभी भी कहूँगा लोगों को चाहे जाए कि ठीक है मैट्रिक इंटर हो गया है, इसके बाद आप प्रोफेशनल उस पर जाएँ. चाहे जाए कि बीए कर रहे हैं जी, बीएससी कर रहे हैं फ़लाने उसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी और ये, नो, इंटर के फ़ौरन बाद जो है ना अपने अंदर आईटी से रिलेटेड स्किल कोई क्रिएट करें. चलें व्यूअर, 13-14 मिनट की वीडियो हो गई. मैंने कहा चलें, वो भाई का था कि भाई इस तरह ना तो यहाँ से कुछ जॉब निकलती हैं और जॉब के ऊपर वीज़े नहीं लगते हैं. उसका एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेस एंट्री का प्रोसेस है. या अगर LMIA निकलती है तो LMIA का मैं अब क्या यूट्यूब पे बताऊँगा उसका क्या रेट चल रहा है यहाँ पर. लंबी बातें हैं. Canada.ca की साइट पे जाके देखते रहें. हालांकि उससे कोई इतनी खास हेल्प इस सेंस में नहीं मिलती कि वो एक कंसल्टेंट ही सही मानों में उसको वो करता और वो फिर मुँह खोल के पैसे लेते हैं, जो उनका हक है. एक कोई भार उफड़ना होता है महीने. चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़.